तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेकआउट स्टॉक्स चैनल पे और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 शानदार ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन अब की बार देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट के साथ साथ ये सारे स्टॉक्स ज़बरदस्त पोजिशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ट्रिगर है जिसकी वजह से ये सारे स्टॉक्स डायरेक्ट बेनिफिट होते हुए नज़र आएंगे। तो ये बड़े ट्रिगर की वजह से एक बड़ी अपसाइड रैली आती हुई देखने को मिल सकती है और टेक्निकल चार्ट पे भी काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में हम ट्रिगर के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट पे एनालाइज करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, एज यू ऑलरेडी नो, कोविड के बारे में। कोविड के केसेस लगातार अक्रॉस द कंट्री बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज की डेट में करीब 4000 के आसपास एक्टिव केसेस अभी आ चुके हैं और ये जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है तेजी से फैल रहा है, ट्रांसमिसेबल है, तो लोगों को इन्फेक्ट यहाँ पर कर रहा है। हालांकि यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि ये एक फ्लू की तरह है जो सर्दियों में दिसंबर के आसपास आता है। तो यहाँ पर कोई लाइफ रिस्क थ्रेट नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर हमको सावधान रहना है। अब यहाँ पर बात की जाए तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक सेक्टर होता है, वो है दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक कंपनीज और कुछ एपीआईज कंपनीज यहाँ पर बेनिफिट होती हुई नजर आएगी। तो उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि कोविड इज़ देयर एंड इट इज़ फॉर रियल। तो आप मास्क ज़रूर लगाइए और जहाँ तक हो सके क्राउडेड प्लेस में जाना अवॉइड कीजिए और मास्क तो ज़रूर लगाना ही है, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। तो चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है डायग्नोस्टिक कंपनी मेट्रोपोलिस। और मेट्रोपोलिस के बारे में 2-3 बार मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ निचले स्तरों पे। कोविड आया जब बहुत ज़बरदस्त रैली आई, कोविड गया तो स्टॉक में गिरावट हुई, साथ ही साथ कंपटीशन भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया। जहाँ पर ऑनलाइन प्लेयर्स आ गए, उन्होंने अपनी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कम कर दी, तो उसकी वजह से भी उनको नुकसान हुआ। लेकिन अब यहाँ पर क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, टाटा 1mg हो गया या फिर दूसरे हैं, उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो अब इनको भी फ़ायदा होगा, ये भी अपनी प्राइसेस बढ़ाएंगे, तो अर्निंग्स यहाँ पर अच्छी होंगी। और साथ ही साथ अब कोविड का एक बड़ा यहाँ पर ट्रिगर है, तो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं, तो जब केसेस बढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि टेस्ट भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो अगेन यहाँ पर एक ट्रिगर, एक पॉजिटिव ट्रिगर स्टॉक्स के लिए यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो जिस प्रकार का टेक्निकल सेटअप है, आप देखिए कि एक बहुत ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक ज़बरदस्त बेस बन चुका है। नीचे वॉल्यूम आप देखेंगे तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है मेट्रोपोलिस में। तो मेट्रोपोलिस को आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एक्यूमुलेशन आप देख सकते हैं कितना तेजी ज़बरदस्त यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है मेट्रोपोलिस में। और यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीब करीब आप 1515 के आसपास लगा सकते हैं और पोजिशनली आपको इसको होल्ड करना है, क्योंकि छोटे मोटे रिट्रेसमेंट पुल बैक्स हमको आते हुए देखने को तो मिलेंगे ही। तो अपने स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर चलना है। तो पहली हो गई मेट्रोपोलिस और डायग्नोस्टिक कंपनी है। दूसरी भी यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक कंपनी है और वो है मार्केट लीडर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। तो लाल पैथ लैब्स में भी सिमिलर सिचुएशन थी। कोविड अर्निंग्स यहाँ पर काफ़ी थी, फिर कोविड गया, अर्निंग्स गई। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक ज़बरदस्त बेस बन रहा है और नीचे वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी यहाँ पर अच्छे हैं, यानी कि एक्यूमुलेशन हो रहा है। और साथ ही साथ नॉन कोविड रिलेटेड जो इनकी अर्निंग्स है वो भी लगातार अभी बढ़ रही है, डबल डिजिट्स में आ रही है। अब कोविड आ गया तो भैया उसका भी फ़ायदा होगा और कंपटीशन प्राइसेस भी अपने जो इनके ऑनलाइन कॉम्पिटिटर्स है वो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा भी होगा। तो कहीं ना कहीं लाल पैथ लैब इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट सीम्स एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो अभी तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे लाल पैथ लैब को जरूर बाय किया जा सकता है। टेक्निकल चार्ट पे जहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें तो करीब 2200 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ आप चल सकते हैं। उसके बाद करीब 1800 का यहाँ पर स्टॉप लॉस है, जो कि एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है। इसको आप यहाँ पर ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब को। इसके बाद है दोस्तों एक और हेल्थ केयर की कंपनी किम्स। तो इसका भी यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेगमेंट है, साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्पिटल सेगमेंट भी है। तो किम्स भी अच्छा नज़र आ रहा है। टेक्निकल चार्ट पे आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त एक बेस बना, उसके बाद एक ब्रेकआउट, अब यहाँ पर फिर से एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और नीचे वॉल्यूम्स प्राइस वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी खरीदारी चल रही है और काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हो गया है और अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूं तो इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रहेगा, करीब 1800 के आसपास। किम्स को भी पोजिशनली आप होल्ड कर सकते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। मतलब आई थिंक नासिक में इनका एक्सपेंशन होने वाला है, बेंगलोर में इनका एक्सपेंशन होने वाला है। तो एक्सपेंशन भी कंपनी के हो रहे हैं जो कि हमको लाइव होते हुए नजर आएंगे।
कुछ टाइम में, तो किम्स को आप ज़रूर रीड कर सकते हैं। इसके बाद है विजया डायग्नोस्टिक, एक और डायग्नोस्टिक प्लेयर। इसमें भी आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, और एक ये जो ज़बरदस्त रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट अभी हो चुका है। की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और नीचे वॉल्यूम्स इंडिकेशन यही है कि यहाँ पर स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है, और अपने की रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ से फिर से ब्रेकआउट की संभावनाएं बन रही हैं। तो इसको भी आप करंट मार्केट प्राइस पर बाय करके 593 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई देखिए डायग्नोस्टिक कंपनीज और हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दो एपीआई कंपनी के बारे में जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है। और जब मैं बेस्ट एंटीवायरल्स या एंटीवायरल्स जो हैं एपीआईज़ की बात करूँ, तो 2 कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था जब कोविड आया था। एक थी दोस्तों यहाँ पर लॉरस लैब। जी हाँ, तो लॉरस लैब को सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ था जब इनके पास इनका जो कोविड प्रोडक्ट था वो था पैक्सलोविड, जो कि फाइज़र का यहाँ पर इनके साथ टाई अप किया था इन्होंने, ठीक है? तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एंटीवायरल है। और लॉरस की बात करें तो लोवेस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है, तो इसको और ऑर्डर भी मिल सकते हैं अगर कोविड के केसेस बढ़े, तो लॉरस लैब अगेन बेनिफिशियरी होगा। और टेक्निकल चार्ट पे भी आप देखेंगे तो निचले स्तरों से काफ़ी एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में स्टॉक आ चुका है। नीचे वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो कहीं न कहीं एक्यूमुलेशन चल रहा है लॉरस लैब में, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, की रेजिस्टेंस के ऊपर है, और साथ ही साथ बड़ा ट्रिगर भी है। तो लॉरस लैब को भी आप करंट मार्केट प्राइस पे ज़रूर इसको ट्रेड कर सकते हैं 381 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके बाद है दोस्तों डिवीज़ लैब। डिवीज़ लैब का प्रोडक्ट भी हम सभी को पता है, जिसकी वजह से इसको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, और वो था मोलनुपिराविर। जो मर्क के साथ इनका एक एग्रीमेंट है, तो उनके लिए ये एंटीवायरल ड्रग ड्रग बनाते हैं मोलनुपिराविर। तो हो सकता है इनके पास भी बड़े ऑर्डर आएँ। और अगेन स्टॉक अप ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में आ चुका है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। हालांकि एक बड़ा रेजिस्टेंस है 3900 पे, लेकिन ये जैसी ब्रेक होगा एक बड़ी तेजी आ सकती है डिवीज़ लैब में। और डिवीज़ लैब अगेन पोजिशनल अपॉर्चुनिटी है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो ये 6 स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव ट्रिगर्स भी हैं, पॉजिटिव यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे भी नज़र आ रहे हैं, और फंडामेंटली भी आप देखेंगे तो सारी ही कंपनीज अच्छी हैं, तो इनको होल्ड किया जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी। तो आप ज़रूर इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका ओपिनियन क्या है कोविड को लेकर वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मार्केट में इसका क्या यहाँ पर रिस्क है नहीं है, वो भी आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।